झूठी जमहूरियत तेरी मजहब को लड़ाना, कमजोर को दबा के उन पे जुल्म ढाना, फिरौनियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया और MRF TV लाइव में आपका इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ आज मैं हूँ आपका मेज़बान। तो आइए नाज़रीन, हम बढ़ते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों की तरफ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कहा कि रवा महीने यानी कि 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे की तौहीन की गई, जिसे देखकर मुल्क बहुत गमज़दा हुआ। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान कुछ शरपसंदों ने लाल किले पर सिखों की मजहबी अलामत निशान साहब का परचम उस जगह पर लहराया जहां वज़ीर आज़म हर साल यौम आज़ादी पर झंडा लहराते हैं। इसके जवाब में भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने पूछा कि क्या तिरंगा सिर्फ वज़ीर आज़म का है? पूरा मुल्क तिरंगे से प्यार करता है। जिसने तिरंगे की तौहीन की है, पुलिस उसको गिरफ्तार करें। राकेश टिकैत ने कहा है कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म का एहतराम करते हैं और इस मसले का हल भी निकाला जाना चाहिए, लेकिन गन पॉइंट पर बातचीत नहीं होगी, दबाव में आकर समझौता नहीं किया जाएगा। हम बातचीत करेंगे, लेकिन हुकूमत हम पर बातचीत की कोई शर्त आयद ना करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज़ होने वाले आल जमाती इजलास के दौरान ये भी कहा था कि वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने बातचीत की पेशकश की है, वो अभी भी बरकरार हैं और PM मोदी ने कहा है कि हुकूमत किसानों की कॉल पर उनसे बात करने के लिए तैयार है। नाज़रीन, ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता 2 महीने से भी ज़्यादा वक्त से चल रही तहरीक अब मगरबी यूपी में ज़ोर पकड़ती हुई नज़र आ रही है। दरअसल 26 जनवरी की किसान ट्रैक्टर रैली में हंगामे के बाद पुलिस की मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई और गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसान लीडर राकेश टिकैत की जज्बाती तकरीर के बाद उनके आबाई ज़िला मुजफ्फरनगर समेत तमाम मगरबी उत्तर प्रदेश में सख्त गम गुस्से की लहर है। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के सरबराह और राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत की कॉल पर महापंचायत में एक बड़ा जम गफ़ीर उमड़ पड़ा था। अब यूपी की जाट अक्सरियत दिगर शहरों में भी इसी तरह की पंचायतें हो रही हैं। आज बागबत के बड़ौत में जाटों की 84 गांव की तरफ कुल खाप पंचायत का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक हो रहे हैं और मोदी हुकूमत के खिलाफ गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि नौजवान जोश में जय जवान जय किसान के नारे भी बुलंद कर रहे हैं। नाज़रीन, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ख़ानदानी पेंशन से मुतालिक एक दिलचस्प फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक अगर बीवी अपनी शोहर का कत्ल भी कर देती हैं तो भी वो ख़ानदानी पेंशन हासिल करने की हकदार हैं। हाई कोर्ट ने 25 जनवरी को यानी कि 26 जनवरी से पहले ये फैसला सुनाते हुए कहा है कि सुनहरी अंडा देने वाली मुर्गी को कोई ज़बा नहीं करता। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बीवी को किसी भी सूरत में ख़ानदानी पेंशन से महरूम नहीं किया जा सकता। अगर बीवी ने शोहर को कत्ल किया हो तब भी ऐसा नहीं किया जा सकता। फैमिली पेंशन एक वेलफेयर स्कीम है जो सरकारी मुलाजिम की मौत होने की सूरत में उसकी ख़ानदान को माली इमदाद मुहैया करती है। बीवी अगर फौजदारी मुकदमे में कसूरवार पाई जाती हैं तो भी वो फैमिली पेंशन की हकदार हैं। नाज़रीन, आसाम में इसी साल अप्रैल मई में असम्बली इलेक्शन होने वाले हैं। असम्बली इलेक्शन से पहले रियासत में सियासी सरगर्मियाँ तेज़ होती नज़र आ रही हैं। इसी दरमियान रियासत के वज़ीर ने एक मरतबा फिर मुतनाज़ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मियाँ मुस्लिम हमें यानी कि BJP को वोट नहीं देते हैं। मैं ये तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ। उन्होंने हमें पंचायत और 2014 के लोकसभा इंतखाबात में वोट भी नहीं दिया था। BJP को इन सीटों पर वोट नहीं मिलेगा जो उनके मियाँ मुस्लिम यानी कि मुसलमानों के हाथों में हैं, जबकि दिगर सीटें हमारी हैं। इसी तरह बसपा ने मज़ीद कहा है कि हम इन सीटों पर अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे ताकि मियाँ मुस्लिम के साथ अपनी पहचान न रखने वाले लोगों को कमल यानी कि BJP का निशान या हाथी यानी कि आसाम गण परिषद का निशान के लिए वोट करने का मुतबादिल मिल सके। नाज़रीन, मगरबी बंगाल में इस साल होने वाले असम्बली इलेक्शन की तैयारी में ज़ोर शोर से मसरूफ़ BJP ने आज हावड़ा में बड़ी रैली निकाली है।
इस रैली में वजीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। हावड़ा में वर्चुअली रैली को खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा है कि 10 साल पहले लेफ्ट को हराते हुए बुज़दिल तृणमूल कांग्रेस ने हुकूमत बनाई थी। ममता बनर्जी ने तब्दीली का वादा करते हुए माँ, माटी और मांच का नारा दिया था, लेकिन आज इनकी पार्टी के लोग उन्हें छोड़ रहे हैं। इनके नारे का क्या हुआ? अमित शाह ने यह भी कहा है कि ममता जी इलेक्शन आते आते तन्हा खड़ी रह जाएगी। नाजरीन, बता दें कि इस साल मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और शाह को मगरबी बंगाल के दौरे पर जाना था, लेकिन अचानक उनका यह दौरा कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। लिहाजा उन्होंने दिल्ली से ही रैली को खिताब किया। अमित शाह ने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि ममता बनर्जी मरकज़ी हुकूमत की स्कीमों को नाफिज नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि दीदी बंगाल के अवाम को आयुष्मान भारत स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलने दे रही हैं, क्योंकि ये स्कीम मोदी जी ने शुरू की है। मैं मगरबी बंगाल के अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि बीजेपी हुकूमत आने के बाद हम पहली काबीना में तजवीज़ पेश करेंगे कि रियासत में ये स्कीम नाफिज हों। अमित शाह ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि ममता बनर्जी की पॉलिसियों की वजह से मगरबी बंगाल के किसानों को नुकसान हो रहा है। नाजरीन, जम्मू कश्मीर की नाबालिग लड़की को मेरठ बुलाकर आबरूरेज़ी करने का मामला सामने आया है। जी हाँ नाजरीन, शिकायत मिलने पर जम्मू के अनंतनाग ज़िले से बजबहाड़ा थाने की पुलिस मेरठ पहुंची और लड़की को बरामद किया। लड़की का मेडिकल कराने के बाद पुलिस उसको लेकर जम्मू रवाना हो गई है और मुतासरा लड़की के अहले खाना ने जम्मू में अगवा का मामला भी दर्ज करा लिया है। पुलिस का दावा है कि अभी जांच जारी है और मुलजिम की तलाश भी जारी है। जानकारी के मुताबिक यूपी में मेरठ के भावनपुर का रहने वाला नौजवान अनंतनाग में काम करता था। वहां उसकी एक लड़की से दोस्ती हो गई थी और कुछ देर के बाद ये नौजवान घर आया, लेकिन लड़की से मुसलसल फ़ोन पर बात होती रही। 1 जनवरी को लड़की हवाई जहाज़ से दिल्ली पहुंची। लड़का लड़की को दिल्ली से अपने गाँव भावनपुर ले आया। 2-3 दिन बाद लड़के ने नौचंदी थाने के ढुआई नगर में एक कमरा किराए पर लिया और वहां दोनों रहने लगे, यानी कि लिविंग रिलेशनशिप में। लड़की के अहले खाना ने अगवा का मुकदमा दर्ज करा लिया था। भावनपुर से लड़के के बारे में जानकारी मिली है कि उसके बाद नौचंदी पुलिस के साथ ढुआई नगर में दबिश देकर लड़की को बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक लड़की को यरगमाल बनाकर रखा गया था और उसके साथ आबरूरेज़ी भी की गई थी। मुलजिम नौजवान की तलाश में पुलिस ने कई मकामात पर दबिश दही की है, लेकिन वो गिरफ्त में नहीं आया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। इसी तरह नाजरीन, राजस्थान के राजसमंद में रिश्तेदारों के यहाँ रहने आई 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। जी हाँ नाजरीन, बच्ची की छोटी सी गलती पर बेरहम रिश्तेदारों ने लोहे की गर्म रॉड और जलती सिगरेट से उसको दागा। इतने से भी जब दिल नहीं भरा तो मासूम के हाथ पांव के नाखून उखाड़ डाले और बच्ची की मां की मौत के बाद उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली और सूरत में मजदूरी के लिए चला गया। ऐसे में बच्ची को गांव में रिश्तेदारों के यहाँ देखभाल के लिए छोड़ गया था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सरबराह भावना पालीवाल ने बताया कि बच्ची से घर के झाड़ू पोछा समेत सारे काम करवाए जा रहे थे। जब भी वो गलती करती तो बेरहमी से उसकी पिटाई की जाती, उसको खाना भी नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि मासूम के प्राइवेट पार्ट में मिर्च पाउडर तक के डाल दिया गया। बच्ची के हाथ पांव बांध कर उल्टा लटका कर उसकी पिटाई करते थे और जुमा की सुबह तो हद हो गई कि बच्ची को नंगा करके मारपीट करने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। फिर पुलिस को इसकी इत्तला दी गई थी, लेकिन नाज़रीन अफसोस, दरिंदगी के इतने बड़े वाक़े के बाद भी पुलिस ने इसको संजीदगी से नहीं लिया। बच्ची को थाने में 8 घंटों तक के बैठा कर रखा गया। FIR दर्ज नहीं की गई। बाद में लीगल सर्विस अथॉरिटी राजसमंद और दीगर आला हुक्काम की मुदाखलत के बाद मामला दर्ज किया गया है और उसके बाद बच्ची का मेडिकल हफ्ते को करवाया गया। फिलहाल बच्ची चाइल्ड लाइन के पास है। खैर नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदहोश नहीं बेदार है हम, हर आहट पे तैयार है हम। समझे न कोई गाफिल हमको इस मुल्क की पहरे